पाकिस्तान में कोई बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, वो बल्दिया फैक्ट्री फायर हो, मई 12 का वाक़या हो या कोई और इस तरह का बड़ा सानिया हो, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर आप सर पीटते रहें, पटकते रहें, लेकिन हुकूमत की तरफ से या मुतल्लिका इदारों की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला टेकअप किया और उसके ऊपर बड़ी खरी खरी सुनाई भी शेख रशीद साहब को, जो वज़ीर रेलवे हैं, और उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट्स मांगी और ये भी उन्हें कहा कि जितनी बुरी हालत है आपको तो वज़ीर साहब इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए। वज़ीर साहब ने अभी तक तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट करवाई रेलवेज़ वालों ने हादसे की, जिसके अंदर 76 डेथ्स हुई और आग लगने की वजह से, ये जब वाक़या पेश आया तो उसके चंद ही लम्हों के बाद शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि मुसाफिर अंदर सिलेंडर्स लेकर गए थे। वो भी बुनियादी तौर पर फॉल्ट रेलवे का ही आता है, लेकिन उन्होंने कहा वो सिलेंडर लेकर गए थे, वो फट गया, जिसकी वजह से ये सारा आग लगी और इतने लोगों की जान चली गई। ये फ़ौरन उन्हें आनन फानन इस बात की ख्वाब आ गई और पता चल गया कि ये रेलवे वालों का कसूर कोई नहीं है, इसके अंदर मुसाफिरों का ही कसूर है जो सिलेंडर गाड़ी के अंदर लेकर गए और फटा, जिससे इतने लोगों की अमवात हो गई। अगर उससे थोड़ा पीछे चले जाएँ तो जब 2005 में ज़लज़ला आया और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक गम और अफसोस की फ़िज़ा थी और कश्मीर के हवाले से अभी ख़बरें भी नहीं थी आई, और मारगला टावर के यहाँ जो कुछ हमारे पास सानिया सामने था, जिसमें से लोग मलबे तले दबे पड़े थे और चीखों पुकार हो रही थी और निकालने का कोई सामान नहीं था, तो उस वक्त भी इनका रद्दअमल कुछ इसी तरह का था कि कुछ भी नहीं हुआ जी, 4 दीवारें गिरी हैं, ऐसी मीडिया ने शोर मचाया हुआ है। और इस रेलवे के हादसे के बाद भी रद्दअमल इसी नौइयत का था। लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो ये ज़ाहिर करती है कि जो हादसा पेश आया वो रेलवे की बद इंतज़ामी की वजह से पेश आया। 2 बोगियों के दरमियान में एक मेकशिफ्ट किचन बंदोबस्त किया गया था और एक बोगी से दूसरी बोगी के दरमियान जो तारें लगाकर देसी तरीके से काम चलाने की कोशिश की गई, उससे शॉर्ट सर्किटिंग हुई, उस किचन से आग भड़की और उस किचन की आग ने लपेट में लिया उस दूसरी बोगी को, जहाँ पर बकौल शेख साहब के रेलवे इंतज़ामिया के तबलीगी जमात के लोग सिलेंडर और चूल्हे लेकर बैठे हुए थे। और जब आग फैली तो वो सिलेंडर्स की वजह से मज़ीद उसमें इजाफा हो गया और 76 लोगों की जान उसके अंदर चली गई। अब किसी को तो इसका हिसाब देना है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट पूरी से एक इस्तदा ज़रूर है कि वो वेटर्स को फायर करने से ये मसला कभी आज तक हल नहीं हुआ। इस इंक्वायरी रिपोर्ट से भी ये ज़ाहिर होता है कि था तो हमने ये बंदा फायर कर दिया वेटर्स, और दूसरी जगह ये बंदा बैठा फलाना, हमने इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर फायर कर दिया। तो बड़ों को पकड़े भाई, 76 लोगों की जान गई है, किसी बड़े को सज़ा देंगे तो काम आगे चलेगा। वैसे कभी पाकिस्तान में कोई निज़ाम सीधा हुआ ही नहीं है। माजी के अंदर बयान सुने तो बड़े बड़े तोफ़ान किस्म के बयान आते हैं, एक से बढ़कर एक, वो हो ये तो आज तबाही होगी, आज तो पूरी हुकूमत को चले जाना चाहिए, लेकिन जब अपनी बारी आती है फिर कान के ऊपर जूं